नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइडर निवेश पर। अगर आप शेयर मार्केट में एक्टिव है, खासकर पीएसयू और डिविडेंड स्टॉक पर नज़र रखते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अब सीधे आते मुद्दे पर। आज का टॉपिक है ओएमसी स्टॉक में अचानक तेजी क्यों। आज हम बात करने वाले हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की, यानी जैसे कि आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल के बारे में। आज का मार्केट भले ही दबाव में रहा हो, इंडेक्स में कमजोरी दिख रही हो, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि ओएमसी स्टॉक में उल्टा एक्शन देखने को मिला है। नीचे से एक अच्छी खासी रिकवरी देखते हुए नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि जब पूरा मार्केट सुस्त है तब यही तीन स्टॉक क्यों भाग रहे हैं। तेजी का असली कारण आगे हम जानेंगे। तो दोस्तों, इस मोमेंट के पीछे सबसे बड़ा ट्रिगर आया है वो है जेफरीज की रिपोर्ट से। जेफरीज कोई लोकल ब्रोकरेज नहीं है, यह एक ग्लोबल लेवल की ब्रोकरेज है और इनकी रिपोर्ट्स को मार्केट हल्के में नहीं लेता। जेफरीज का साफ मानना है कि ओएमसी सेक्टर में अब भी करीब 22% का अपसाइड पोटेंशियल बचा हुआ है और इसी रिपोर्ट का सबसे ज़्यादा फायदा मिला है बीपीसीएल को। बीपीसीएल पर जेफरीज क्यों इतना बुलिश है? जेफरीज ने बीपीसीएल को बाइंग रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस रखा है इसका 435, मतलब मौजूदा लेवल से सीधा सीधा 22% का अपसाइड ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, ऐसा जेफरीज ब्रोकरेज का मानना है। अब ये कोई हवा में दिया गया टारगेट नहीं है, इसके पीछे सॉलिड तीन कारण बताए गए हैं। इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि सिटिंग स्ट्रांग, रिफाइनिंग, मार्केटिंग, मार्जिन्स एंड अर्निंग आउटलुक्स, ये तीन कारण बताए हैं जिसकी वजह से एक अपसाइड पोटेंशियल 22% का अपसाइड पोटेंशियल जेफरीज ब्रोकरेज प्रेडिक्ट कर रही है। अब इससे तीन पॉइंट को एक एक करके समझते हैं कि एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला कारण है कि ओएमसी कंपनी का पूरा बिजनेस क्रूड ऑयल से शुरू होकर वही ख़त्म होता है। ये कंपनियां क्रूड खरीदती है, उससे रिफाइन करती है और फिर पेट्रोल डीजल बेचती है। और जब क्रूड महंगा होता है तो दिक्कत ये आती है कि सरकार तुरंत पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने नहीं देती। मतलब कच्चा माल महंगा हो गया लेकिन बेचने की कीमत वही रहती है, सीधा असर मार्जिन पर पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ समय से क्रूड में साफ कमजोरी देखने को मिली है। क्रूड सस्ता हुआ जबकि पेट्रोल डीजल की कीमतें उतनी तेजी से नीचे नहीं आई। यही से ओएमसी को सांस यानी राहत मिलती है। सीधे भाषा में कहे तो इनपुट सस्ता हुआ, आउटपुट की कीमत कंट्रोल में है, यानी यही मार्जिन सुधार की सबसे बड़ी वजह बनती है। दूसरा कारण इन्होंने बताया कि रिफाइन मार्जिन्स अभी भी मजबूत है। अब जीआरएम यानी ग्रॉस रिफाइन मार्जिन को आसान भाषा में समझते हैं। जीआरएम का मतलब होता है कि एक बैरल क्रूड को रिफाइन करके कंपनी कितना कमा पा रही है। अभी दिक्कत ये नहीं कि क्रूड महंगा है या सस्ता है, असली पॉइंट ये है कि रिफाइनिंग से कितना पैसा बन रहा है। और फिलहाल जीआरएमएस ऐसे लेवल पर है जहां ओएमएस कंपनी की कमाई को मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि भले ही क्रूड और थोड़ा ऊपर नीचे हो, रिफाइनिंग बिजनेस अभी भी पैसा बना रहा है और यही चीज़ मार्केट को कॉन्फिडेंस देती है। तीसरा कारण इन्होंने बताया है कि अर्निंग विजिबिलिटी बेहतर हो रही है। अब ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है लेकिन ब्रोकरेज और बड़े निवेशक इसी पर दाव लगाते हैं। पहले ओएमसी कंपनियों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? वो थी कमाई को लेकर कोई क्लियरिटी नहीं थी। यानी कभी सरकार दाम फ्रीज कर देते, कभी क्रूड ऑयल अचानक उछल जाते थे, कभी सब्सिडी का खेल शुरू हो जाता था। मतलब कमाई पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल थी। लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है, क्रूड थोड़ा कंट्रोल में है, रिफाइनिंग मार्जिन ठीक हो रहे हैं और सरकार की तरफ से उतनी अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी नहीं दिख रही है। इसका मतलब यह है कि अगले साल कंपनी कितना कमा सकती है इसका एक क्लियर अंदाजा लगाया जा सकता है। और याद रखिए, मार्केट को हाई प्रॉफिट से ज़्यादा कमाई की क्लियरिटी पसंद आती है। अब यह एक इम्पॉर्टेंट बिहेवियर, मार्केट बिहेवियर को समझिए कि रिपोर्ट भले ही बीपीसीएल पर आई हो, लेकिन जब सेक्टर में पैसा आता है तो वह अकेले एक स्टॉक में नहीं रुकता।
बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी तीनों एक ही ओएमसी ग्रुप के हैं। तो जब बीपीसीएल में तेजी बनती है तो एचपीसीएल और आईओसी अपने आप ट्रैक करने लगते हैं। एचपीसीएल आमतौर पर थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव मूव करता है और आईओसी थोड़ा स्लो मूवर है लेकिन स्टेबल है। और यही से आईओसी की कहानी शुरू होती है। अब आईओसी क्यों भागा? क्योंकि आईओसी की तरफ से डिविडेंड की एक न्यूज़ आ रही है। आगे हम देखेंगे रिकॉर्ड डेट क्या है। तो दोस्तों, आईओसी की तरफ से एक डिविडेंड का अपडेट आया है। आईओसी ने 5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। यह अनाउंसमेंट शुक्रवार को मार्केट क्लोज होने के समय आई थी, इसलिए बहुत से रिटेल्स इन्वेस्टर की नज़र में नहीं आई। रिकॉर्ड डेट रखी गई है 18 दिसंबर 2025। मतलब अगर आपने शेयर 17 दिसंबर तक खरीदा और होल्ड किया तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। डिविडेंड का पेमेंट जो पेमेंट रहेगा वो 11 जनवरी तक या उससे पहले आ सकता है। जब डिविडेंड अनाउंस हुआ था तब आईओसी का प्राइस लगभग 162-163 के आसपास था। आज स्टॉक लगभग 166 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब कम टाइम में ही लोगों को अच्छा खासा रिटर्न मिल चुका है। अब दोस्तों, 17-18 दिसंबर को एक बहुत ही असली गेम होगा, क्योंकि 17 दिसंबर को बहुत क्रिटिकल दिन रहेगा। जिन लोगों ने नवंबर के एंड में आईओसी को खरीदा था उनके पास पहले से अच्छा प्रॉफिट है, तो बहुत पॉसिबल है कि 17 दिसंबर को कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि 18 दिसंबर को 5 रुपये का डिविडेंड एडजस्टमेंट होगा। अगर स्टॉक मान लीजिए 174-175 चला गया तो एडजस्टमेंट के बाद 169 के आसपास ओपन हो सकता है और यही से 18 दिसंबर के बाद दोबारा एंट्री का नया साइकिल शुरू हो सकता है। अब बात करते हैं लेवल्स की, तो यहाँ सिर्फ इमोशन काम नहीं करती है, सिर्फ काम करते हैं वो नंबर्स। 161 और 160 का जोन सबसे क्रिटिकल है। अगर ये लेवल टूटता है तो ये स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे चला जाएगा और वहाँ फिर रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए 160 के नीचे स्टॉप लॉस रखना लॉजिकल होगा। ऊपर की तरफ देखा जाए तो पहला रेजिस्टेंस 167 के आसपास है। अगर ये क्लीनली टूटता है तो अगला टारगेट 174 के आसपास रहेगा और उसके बाद सबसे बड़ा लेवल रहेगा 180-179 के आसपास। अगर 180 भी निकल गया तो ये स्टॉक ब्लू स्काई जोन में एंटर कर सकता है। अब सब कुछ क्रूड ऑयल पर टिकेगा कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा। तो एक बात बिल्कुल साफ समझ लो कि इस पूरे सेटअप की चाबी सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल पर टिकी हुई है। अगर क्रूड ऑयल में तेजी बनती है तो ओएमसी के स्टॉक नीचे आने की संभावना है, लेकिन अगर क्रूड ऑयल नीचे रहता है या यही स्टेबल रहता है तो ये स्टॉक फिर से बाय जोन में रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।